हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अविरल ज्ञान गंगा में। जैसा कि हमारे क्लास 11th के अभी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, तो उन वीडियोस में मैं बात कर रही हूँ क्लास 11th की, ठीक है। उसमें अकाउंटिंग टर्म्स के अभी मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं, ये मेरा 3rd वीडियो है। तो अभी तक हम 4 टर्म्स पढ़ चुके हैं। आज हमारी 5th नंबर टर्म्स है और वो है लायबिलिटीज, ठीक है। अब हमारी अकाउंटिंग में आपको ये वर्ड्स जनरली सुनने में आएगा लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज होता क्या है? जनरली इसका मीनिंग हम समझे तो लायबिलिटीज होता है मतलब दायित्व। दायित्व मतलब जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां किसकी जिम्मेदारियां? बिजनेस की। मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसके दायित्व क्या है, उसे किसे किसे पैसा देना है, कहाँ से उसने लोन लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, ठीक है। कई बार वो माल उधार खरीद के लाता है, तो माल उधार खरीद के लाया है बिजनेसमैन, तो सामने वाली पार्टी हमारे लिए क्या हो गई? लेनदार हो गई। लेनदार मीन्स वो हमारी क्या हो गई? वो हमारे हो गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गए। इसी तरह से हमने सपोज बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन भी हमारी क्या हो गई? हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है, तो बैंक लोन इज ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। इसी तरह से बिल्स पेबल होते हैं। कुछ बिल्स होते हैं जिनमें टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना पड़ता है ड्यू डेट पर, उसे बोलते हैं बिल्स पेबल, है ना। तो बिल्स पेबल इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। तो ये सब थी लायबिलिटीज मतलब जवाबदारियां। अब हमें इसे कैसे लिखेंगे? इसका मीनिंग हम लिखेंगे द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स, ठीक है। जिसे किसे देना है? बाहरी व्यक्तियों को पैसा देना है, वो होती है, वो अमाउंट जो होती है वो होती है लायबिलिटी। और पेबल बाय द बिजनेस, किसे पे करना है? वो बिजनेस को पे करना है, ठीक है। अब लायबिलिटीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, आगे देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। फर्स्ट करंट लायबिलिटीज एंड सेकेंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मीन्स ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट जो होता है बेटा, जिसका जो पेमेंट होता है विद इन 1 ईयर कर दिया जाता है। ऐसी लायबिलिटीज जिसका जो पेमेंट है विद इन 1 ईयर कर दिया जाता है। अब करंट लायबिलिटीज के मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्रेडिटर्स हुआ आपका। क्रेडिटर्स जो होते हैं जनरली उसे बिजनेस में 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया जाता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते। ऐसे ही होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल होते हैं जनरली कुछ मंथ्स के ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स 4 मंथ्स, है ना, इससे ज्यादा के नहीं होते हैं। तो बिल्स पेबल का पेमेंट भी कर दिया जाता है। इसी तरह से हो गया शॉर्ट टर्म बैंक लोन। यदि बैंक से आपने लोन लिया है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, तो वो भी क्या हो गया? आपकी करंट लायबिलिटीज। तो ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट क्या होता है 1 साल के अंदर अंदर कर दिया जाता है, वो कहलाती है करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही सेकेंड टाइप होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मीन्स विच इज पेबल मोर देन 1 ईयर, ठीक है, जिसका पेमेंट क्या होता है 1 साल के बाद में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन। सपोज आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है, तो 5 लाख का लोन है, जनरली आप देखोगे कि उसका पेमेंट करने में कुछ समय लगेगा। इसी तरह से होते हैं बेटा और होते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज पेबल बाय कंपनी टू डिबेंचर होल्डर्स। ये आगे आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो हो गया बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये क्या है? आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। सीधी सी बात है, जो 1 साल के बाद में जिसका पेमेंट किया जाता है, लंबे समय के लिए जो जवाबदारियां रहती हैं वो होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और शॉर्ट टाइम के लिए जो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट मतलब जल्दी से कर दिया जाता है, वो होती है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये लायबिलिटीज का टॉपिक हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू वर्ड जनरली आपको भी आएगा। रेवेन्यू वर्ड का मैं सीधा सा मीनिंग बता देती हूँ आपको। रेवेन्यू बेटा उसे कहते हैं जिसमें रेगुलर एक्टिविटी जो होती है उससे जो
पैसा आता है वो होता है रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारी कपड़े का शोरूम है, ठीक है, बिजनेसमैन का कपड़े का शोरूम है, गारमेंट्स हैं वहां पे सभी टाइप्स के, और वहां पे गारमेंट्स को सेल करने से जो पैसा उसके पास में आता है, बिजनेसमैन के पास में होता है, तो वो कहलाती है उसकी रेवेन्यू, वो होती है उसकी रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, उसने साल भर में 5 लाख रुपए का सेल किया, जो उसने सेल किया वो कितने का किया, 5 लाख रुपए का माल बेचा, तो जो 5 लाख है वो क्या हो गई, उसकी रेवेन्यू हो गई। इसे क्या लिखेंगे, इनकम ऑफ ए रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब ऐसी इनकम जो कैसी हो, रेकरिंग नेचर की हो, जिसका मतलब डेली जो रूटीन क्या हो, रेकरिंग होना चाहिए, बार बार ऐसी इनकम हो जो रेगुलर हो रही हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, माल होता है बेटा, आगे मैं इसको क्लियर कर दूंगी। मतलब शॉप का माल बेचने से जो रेगुलर एक्टिविटी से पैसा आता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। सीधी सी बात है। फर्नीचर की सपोज शॉप है तो फर्नीचर बेचने से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू। सपोज मेडिकल शॉप है तो मेडिकल बेचने से, दवाइयां बेचने से, मेडिसिन बेचने से जो भी पैसा आता है वो हो गया रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services। जब भी क्या किया जाता है, गुड्स माल को, या आपकी सपोज सर्विस देने का हो, आपका बिजनेस कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, तो जब भी माल बेचने से या सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे आते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, गारमेंट शॉप है आपका, गवर्नमेंट शॉप है और उसमें आपको रेंट वगैरह देना पड़ता हो, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंसेस हो गया। माल खरीदने में जो खर्चा होता है वो भी क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, मतलब जो आपने गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट जो भी आपको पड़ी वो एक्सपेंसेस है। अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा, ठीक है, आपने रेंट दिया है, कमीशन दिया है, सैलरी दिया है, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया है ना, तो ये सारी जो अमाउंट पेमेंट करते हो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग आगे मैं और क्लियर करूंगी। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स का रेगुलर यूज होने से उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती जाती है ना, और जो भी उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। सीधी सी बात है, इसका मतलब है खर्चे। तो जितने भी खर्चे होते हैं बिजनेस के उन्हें कहते हैं एक्सपेंसेस। तो हमने देखा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारी नेक्स्ट टर्म में वो है इनकम। ठीक है, इनकम क्या होता है, इनकम वर्ड भी आपके लिए वैसे आप समझते हो, इनकम जनरली हमारे रूटीन की लैंग्वेज में सुनने में आता है। अकाउंटिंग में आप इनकम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रेवेन्यू, जो आपको रेवेन्यू हुआ था, पैसा मिला था, उसमें से आपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो आपकी आ गई इनकम। तो फॉर्मूला क्या हुआ, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख का माल सोल्ड किया है, ठीक है, 5 लाख का माल बेचा है, और उस 5 लाख के माल को तैयार करने में या शॉप के सारे खर्चे मिलाकर आपका खर्चा हुआ 4 लाख। तो ये हो गई आपकी कॉस्ट हो गई। तो रेवेन्यू में से आपने, ठीक है, एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो आपकी इस साल की इनकम कितनी हो गई, आपकी इनकम हो गई उस बिजनेसमैन की 1 लाख रुपीज। इट इज इनकम ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस वीडियो में बेटा हमने लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, अभी हमारी 8 टर्म्स हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ 9 टर्म्स पढ़ेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को, या आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएं, आपके लिए और अच्छे से तैयारी करके आपको अच्छे से समझा सकें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।